लेट्स मेक मनी बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इस सीरीज को आप एंजॉय कर रहे होंगे और इस सीरीज में अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज का हॉट टॉपिक है और ये है रिलेटेड टू बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और 3 वीडियो ये क्रिप्टो करेंसी की सारी नॉलेज आपको देने वाले हैं जितनी आपको चाहिए। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन बिटकॉइन और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस। दोस्तों, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस से या मेरी रिसर्च के बेस पे कुछ चीजें बता रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए पिछले वीडियोस के आपने ध्यान से देखे, अगर देखे तो आपकी टॉप लर्निंग्स क्या है नीचे कमेंट में लिख दीजिए। एंड ना सिर्फ लिख दीजिए बल्कि इन चीजों को अपनी डायरी में भी उतार लीजिए। देखिए, बार बार आके आप ये वीडियोस नहीं देख पाएंगे। आप एक वीडियो देखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथे पे चले जाएंगे। डायरी बनाइए और डायरी में अपने नोट्स बनाइए। चलिए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये बिटकॉइन क्या है? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए 2-3 वीडियोस इसके ऊपर बनेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है ये बिटकॉइन, क्या है ये क्रिप्टो करेंसी और क्या है ये ब्लॉकचेन। तो पहली चीज देखिए, बिटकॉइन हो गया या डॉज कॉइन हो गया, जिसको कि इलोन मस्क प्रमोट करता है काफी, ये है करेंसीज, ये है वर्चुअल करेंसीज। जैसे कि इंडिया की करेंसी है INR, इंडियन रुपीज, जैसे कि यूएस की करेंसी है डॉलर, US डॉलर, या ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर, या यूके का है पाउंड। इसी तरह से ये अलग अलग करेंसीज है और इन करेंसीज के भाव भी घटते हैं बढ़ते हैं। किस हिसाब से घटते हैं और बढ़ते हैं? बिटकॉइन आज की डेट में पता है कितने रुपए का है? करीब 36 लाख रुपीस का, और बीच में ये 45 लाख रुपए तक पहुंच गया था। एक सिंगल बिटकॉइन की कीमत हो गई थी 45 लाख रुपए। डॉज कॉइन की कीमत भी आज लाखों में है। इसके अलावा इथेरियम, उसकी भी लाखों में। ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों, कई सारे कंपनीज बन गए हैं और कई सारे एक्सचेंज बन गए हैं। आपको पता है आज से 10-12 साल पहले जब पहली बार बिटकॉइन आया था, उसकी प्राइस कितनी थी? करीब 800 रुपए। 800 रुपए, और आज कितनी है? 45 लाख रुपए। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि ये इतनी ज्यादा प्राइस एक बिटकॉइन की, यानी कि एक बिटकॉइन कोई ऐसा कॉइन नहीं मिलेगा आपको, कोई ऐसा आके गोल्ड का कोई सिक्का नहीं मिलेगा। ये एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी मतलब ये सिर्फ एक कंप्यूटर में जनरेट हो रही है। एक कोड है, आपने इसको खरीदा तो आपको एक कोड मिल जाएगा और वो कोड की कीमत है उतने रुपए, 45 लाख रुपए। और अगर आप बिटकॉइन से 1 करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको कितने बिटकॉइन चाहिए? 2 से 3 बिटकॉइन। 2 से 3 बिटकॉइन आपने बेच दिए, आपके पास आज की डेट में करोड़ों आ गए, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले बिटकॉइन होना चाहिए। इज दैट करेक्ट? तो आइए पूरी गणित को बोर्ड पे समझते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया एक बिटकॉइन का प्राइस है 45 लाख रुपए। ये 45 लाख रुपए कैसे हो गया? तो इसलिए हो गया क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन लिमिटेड है। 21 मिलियन बिटकॉइन है टोटल। ये लिमिटेड क्वांटिटी होने के कारण इसका प्राइस घटता या बढ़ता है, और प्राइस घटने और बढ़ने के पीछे डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। ओके, जितने ज्यादा लोग बिटकॉइन को खरीदेंगे उतनी ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगी, जितने कम लोग इसको खरीदेंगे, जितनी कम डिमांड होगी उतना ही इसका प्राइस गिर जाएगा। सो 45 लाख रुपए एक बिटकॉइन की प्राइस पहुंचने का मतलब है काफी सारे लोगों को एकदम से इसके अंदर इंटरेस्ट आने लग गया। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, बिटकॉइन हो या डॉज कॉइन हो या इथेरियम हो या और भी किसी तरह की वर्चुअल करेंसी हो, इनमें सबसे ज्यादा मुश्किल एक ही है कि इनके ऊपर किसी गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है। ये बिना रेगुलेशन के चल रही है, और बिना रेगुलेशन के चल रही है तो ये हाई रिस्क का इन्वेस्टमेंट है। बहुत ज्यादा हाई रिस्क है इसमें ये हो सकता है कि आज 45 लाख रुपए इसकी प्राइस हो, लेकिन कल इसकी प्राइस घट के 1 लाख रुपए पे आ जाए। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। और यह भी पॉसिबल है कि आज इसकी प्राइस 5 लाख है तो कल बढ़ के 15 लाख हो जाए। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। सो हाई रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न भी है, और इतना ज्यादा हाई रिस्क और हाई रिटर्न है, इसका मतलब क्या है? ये जुआ है। अब क्या जुआ हमें खेलना चाहिए? अब आपको खुद डिसाइड करना है whether you want to play it or not. But I want to tell you one thing. मेरे हिसाब से हमें अपना 1% से 5% का इनकम इसमें लगाने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे जैसे हम अपने पास फंड लाते रहते हैं, अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आपने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, आपने इंश्योरेंस वगैरह ले लिया, तो थोड़ा सा पैसा जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जो बिल्कुल आप ओके हैं कि चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, ऐसा पैसा या जिसकी आपको कैपेसिटी है कि आप उतना लॉस आसानी से बेयर कर सकते हैं और उससे ना तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई फर्क पड़ेगा, न ही आपको किसी तरह का कोई बेचैनी होगी, इतना फंड 1% से 5% का फंड आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में डाल सकते हैं। ऑलराइट, अब ये क्रिप्टो करेंसी आपको हाई रिटर्न दे सकती है, बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है, एंड एट द सेम टाइम ये बिल्कुल हाई लॉसेस दे सकती है। चूंकि दोस्तों ये किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, कौन इसे चला रहा है पता नहीं, कौन इसे चला रहा है पता नहीं। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज दोस्तों, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट होता कैसे है और बिटकॉइन कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। देखिए, बिटकॉइन है एक करेंसी, वर्चुअल करेंसी, और ये बिटकॉइन और बिटकॉइन के जैसे और भी करेंसीज, जैसे कि मैंने बताया डॉज कॉइन या इथरनम, ये करेंसीज हैं और ये करेंसीज यूज करती है एक टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? ये करेंसी कुछ नहीं है, ये एक कोड है आपके लिए। ऑलराइट, जैसे कि मान लीजिए BSRXYZ, ऑलराइट, ये एक कोड है। अब ये यूज क्या करता है? ब्लॉकचेन यूज करता है। ब्लॉकचेन मतलब बहुत सारे सर्वर्स हैं और ये सर्वर्स हो सकते हैं, एक अमेरिका में हो, एक ऑस्ट्रेलिया में हो, एक रशिया में हो, एक इंडिया में हो, एक स्पेन में हो, एक जापान में हो, और ऐसे 1000 सर्वर हो सकते हैं। सो ब्लॉकचेन क्या करता है, जैसे ही मैंने ये बिटकॉइन खरीदा, ये बिटकॉइन खरीदते ही मान लीजिए इस सर्वर पे कोड अपडेट हो गया कि भाई BSRXYZ हैज बीन बॉट बाय BSR, राइट। सो BSRXYZ BSR इस नोड पे हो गया और यहां पे इसका कोड चेंज हो गया, यहां पे भी ये लेजर है, यहां पे भी लेजर है, ये सभी जगह पे अपडेट हो गया, ये सभी जगह पे अपडेट हो गया कॉइन, ओके, सभी जगह पे अपडेट हो गया और हर जगह पे अलग अलग तरह से एक इनक्रिप्ट होके, क्रिप्टो यानी सीक्रेट करेंसी है, ओके। सो ये सभी जगह पे अपडेट होती गई, सभी जगह पे अपडेट हो गई, तो सभी जगह के खाते में अपलोड हो गई। जैसे कि मान लीजिए बैंक में से आपने 100 रुपए निकाले तो बैंक के अकाउंट में अपडेट हो गई कि आपने 100 रुपए निकाले, ऑलराइट। अब मान लीजिए कभी कोई बैंक के सर्वर को हैक करे और एंट्री को डिलीट कर दे, तो बैंक के पास भी रिकॉर्ड नहीं है कि आपने निकाले, और आपने निकाला और आपने भी रिसीट खो दी तो आपके पास भी रिकॉर्ड नहीं है। बट जस्ट इमेजिन कीजिए, बैंक में से आपने 100 रुपए निकाले या 1000 रुपए जमा कराए, ये सभी बैंकों के पास अपडेट हो जाए तो कितने बैंकों से मैं डिलीट कर पाऊंगा, ओके। सो वैसे देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी सेफ है क्योंकि इतने सारे जगह पे ये अपडेट होता है और बिकॉज ऑफ दैट हमेशा रिकॉर्ड सलामत रहते हैं, ऑलराइट। नाउ ये जो कंप्यूटर्स है, जो सर्वर्स लगे हुए हैं अलग अलग जगह पे, इन सर्वर्स को जो हम कहते हैं उनको बोलते हैं एक्सचेंज, ऑलराइट। जैसे कि मान लीजिए हम स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट के लिए 2 एक्सचेंज है, वन इज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और वैसे ही है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही बिटकॉइन के लिए बहुत सारे एक्सचेंज है और एक्सचेंज क्या करते हैं, सर्वर्स लगाते हैं। जैसे ही किसी ने बिटकॉइन खरीदा या जैसे ही कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी, डॉज कॉइन खरीदा, तो तुरंत जाके ये सारे एक्सचेंज में अपडेट हो जाती है, सभी के पास लेजर यानी कि एक एंट्री बुक में एंटर हो जाती है और ये सारे लेजर्स हैं एक सर्वर के रूप में, राइट। ये डिजिटल एंट्री है। तो बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मनी है, नंबर 1। नंबर 2, बिटकॉइन किसी के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। नंबर 3, बिटकॉइन बहुत सारे सर्वर्स पे जाके स्टोर होता रहता है। नंबर 4, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे इसकी प्राइस कम या ज्यादा होती रहती है। नंबर 5, ये बहुत हाई रिस्क है और बहुत हाई रिटर्न भी है और कभी भी डूब सकता है, कभी भी बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 1% से लेके 5% तक की आपकी इनकम इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। अब आपके पास सवाल आता है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोसेस क्या है, तो आइए बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, जान लेते हैं। अभी आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले तो यू विल हैव टू बी ए मेंबर ऑफ एन एक्सचेंज, ऑलराइट। अब ये एक्सचेंज क्या है आज की डेट में? ये एक्सचेंज बड़े बड़े कंपनीज हैं, जैसे कि इंडिया में अगर देखें तो कॉइन स्विच कुबेर करके एक एप्लीकेशन है, ऑलराइट। ये एक एक्सचेंज है कॉइन स्विच कुबेर। ऐसे ही कॉइन DCX करके एक एप्लीकेशन है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ऐसे ही एक और है WazirX, WAZIRX।
इस तरह की एप्लीकेशंस है। ये क्या है? एक्सचेंज है, ये क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है। यहां पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, जैसे कि आप एक पेटीएम का अकाउंट बनाते हैं, या मान लीजिए आप गूगल पे, फोन पे अकाउंट बनाते हैं, वैसे ये एक्सचेंज है। ये अकाउंट बनाने के बाद इस एक्सचेंज के अंदर आपको बैंक अकाउंट से लिंकिंग करना होता है, आपका बैंक अकाउंट लिंक करना होता है। आपने बैंक को लिंक कर दिया तो जो भी आप परचेज करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी आप सेल करेंगे वो पैसा आपका बैंक अकाउंट से जाएगा। ओके, नाउ आप अपने बैंक अकाउंट से एक्सचेंज के ऊपर एक वॉलेट आता है, उस वॉलेट को फिल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पेटीएम में एक वॉलेट है, तो आपने क्या किया, अपना पैसा बैंक से पेटीएम वॉलेट में डाल दिया, और पेटीएम वॉलेट से पैसा बैंक के अकाउंट में वापस भी डाल सकते हो, या आपने पेटीएम से किसी से पैसा रिसीव किया तो वो पेटीएम वॉलेट में आ गया, और पेटीएम वॉलेट से फिर आप उसको बैंक में ले सकते हैं। ऐसे ही ये जो एक्सचेंज एप्लीकेशंस है, इनमें वॉलेट होता है, इस वॉलेट को आपको फिल करना होता है, आपके बैंक से यहां वॉलेट में ट्रांसफर करना होता है पैसा, वॉलेट से ट्रांसफर करके आप डायरेक्ट अब चौथा स्टेप कर सकते हो, वो है बाय योर कॉइन। ओके, नाउ बिटकॉइन 45 लाख रुपए का है, तो क्या आपको 45 लाख रुपए का मिनिमम परचेज करना है? नो दोस्तों, आप 1000 रुपए से भी कर सकते हो। मिनिमम $25 के आसपास का मिनिमम परचेज वैल्यू होता है। $25 की अगर बात करें तो $1 में 70 रुपए होते हैं। $25 की बात करें तो अराउंड 2000 रुपए। ओके, तो 1000-2000 रुपए से आप इसका परचेजिंग शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपने 1000-2000 रुपए का खरीदा तो कितना बिटकॉइन मिलेगा आपको? 0.0001। ओके, इस तरह का बिटकॉइन आपको मिलेगा। अब आप डायरेक्ट परचेज कीजिए, एंड लास्ट में आपको अपना मैनेज करना है इन्वेस्टमेंट। मैनेज योर इन्वेस्टमेंट। मैनेज योर इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब चाहें तब खरीदें, जब चाहें तब बेचें। मतलब बहुत ही सरल प्रक्रिया है। पेटीएम की एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसके वॉलेट में कुछ पैसा डाला, उसे बैंक से लिंक किया, डायरेक्ट परचेज किया, जब इच्छा हुई बेच दिया, जब इच्छा हुई खरीद लिया। ओके, दैट्स द सिंपल थिंग, सिंपल मेथड। अच्छा, बीच में क्या हमें केवाईसी करना होता है? तो हाँ, हर इस एक्सचेंज पे आपको केवाईसी करना होता है। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका फोटोग्राफ या आपका सेल्फी लिया हुआ, ये एक प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा। सो आपको सिंपल केवाईसी करना है। अब दोस्तों, आखिरी एडवाइस इस वीडियो में, अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करना है, और डाइवर्सिफाई करने के लिए सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैंने आपको एक वीडियो में बता दिए थे, और ये एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बस इसी को जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? अदरवाइज कई लोग भ्रमित होके किसी के भी लालच में आके कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। सो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें, एंड बहुत ही दिल से इन्वेस्ट करें तो फियरलेसली इन्वेस्ट करें। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि लोग करते हैं बिटकॉइन या ऐसी किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले, और वो मिस्टेक्स आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। सो डेफिनेटली आज की वीडियो में इतना ही। करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, समझ में आया होगा। आपको 5 सिंपल स्टेप समझ में आए, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे और कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे एक सवाल फिर से पूछूंगा। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 में आपने अभी तक रजिस्टर किया या नहीं किया? दोस्तों कर लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है। अभी तक 7 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और 3 से 4 लाख रजिस्ट्रेशन आने वाले 2 से 4 दिनों में और होने की संभावना है। पुट टुगेदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस बार मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 को देखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड, सुपर 30 के फाउंडर, जिनके ऊपर मूवी बनी और जिनका रोल ऋतिक रोशन ने किया, सुपर 30 के आनंद कुमार सर इसमें हमारे सहयोगी है, एंड बहुत सारे सरप्राइजेस, सीक्रेट्स आपको इस वर्कशॉप में सीखने को मिलेंगे। प्रीमियम कंटेंट के साथ 21 दिन का वर्कशॉप, किसी तरह का कोई मार्केटिंग नहीं होगा, किसी तरह का कोई सेल्स नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू ऐड होगा 1 करोड़ से ज़्यादा जिंदगियों में। सो आज ही रजिस्टर करें। स्क्रीन पे आपको नाम दिया हुआ आ रहा होगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी डिटेल्स है उन्हें लीजिए, रजिस्टर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने भाई बहनों को, माता पिता को, सभी को बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स मेक मनी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।